के भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? पहला बंद पढ़ता हूं साहब। वो गांधी के देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। इमरान आप सबकी दुआओं के भरोसे एक बात कह रहा है। मैं बहुत पसंद करता हूं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री को। नौजवान है वो, दर्द साझा करते हैं, बांटते हैं दर्द को, पहुंचते हैं घटनास्थल तक, लोगों के दर्द में शामिल होते हैं, मुआवजे बहुत बांटते हैं। लेकिन मैं तमाम उत्तर प्रदेश की हुकूमत के प्रतिनिधियों के सामने आप सबकी बात, आपके दिल की बात कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शुक्रिया आपका कि आप हमारे दर्द में शामिल होते हैं, हमें मुआवजे देते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अमन पसंद लोग हैं ना, इन्हें मुआवजों से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि आप ऐसे हालात पैदा कर दें कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी मुआवजा बांटने की नौबत ना आए। मैं ऐसे हालात का मुंतजिर हूँ, मैं ऐसे हालात की उम्मीद में ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? आखिरी 1 मिनट इस नज़्म का कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं। इस कत्ल में से खुद भी वो शामिल। पिछले साल 2 अक्टूबर की घटना है ये, 2 अक्टूबर से 3 दिन पहले की। 2 अक्टूबर तक जामिया में मुशायरा था, मैं माइक पर खड़ा हुआ, केजरीवाल साहब ने हमारे खुसूसी से पीछे से कहा गया कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। आखिरी वक्त बोलता हूँ साहब इस नज़्म का, छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं वो, छींक आने तक पे। 72 दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को जन्मदिन की मुबारकबाद ट्विटर पर देकर सोशल मीडिया पे मजाक उड़वाते हैं वो। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं वो। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं वो। लेकिन दिल्ली से महज 38 किलोमीटर दूर उन्हें न खून दिखता है, न आंसू दिखता है, न एक लाश दिखती है, न रोती हुई बेटी दिखती है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्यों है ये खामोशी? मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये वाकई कड़वा सा सच है, तीखा सा सच है, लेकिन बोलना पड़ता है साहब। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोड़ा जाएगा, तमाम लोग कहते हैं इमरान अवार्ड मिल गया है, अब ठंडे हो
आप चुप हो जाओगे। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना तोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं, आप उस एहसास तक पहुंच सकिएगा तो मुझे बताइएगा। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं कि इस कत्ल में से खुद भी वो शामिल। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब चुप रहे तो मुझे लगेगा कि आप भी जुर्म के भागीदार हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं कि इस कत्ल में से खुद भी वो शामिल। ये मोदी की खामोशियां लगा है जो भारत के दामन पे थप्पा, लगा है जो भारत के दामन पे थप्पा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत मांग के 2-2.5 मिनट की एक जिम्मेदारी भरी नज़्म पढ़ के जाता हूँ। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ बिजनौर वालों, और उसकी तमहीद में बस एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक छोटा सा शहर है, वहां एक औरत का इंतकाल होता है, जनाजा ला के रखा जाता है। ये होता है कि जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, फिर इस बात पर बहस शुरू होती है कि जनाजे की नमाज पढ़ाएगा कौन, देवबंदी पढ़ाएगा कि बरेलवी पढ़ाएगा। तलवार निकल आती है, एक जनाजा रखा रहता है, 3 लाशें और गिरती हैं। कहां पहुंच गए हैं हम, किस मकाम पर आ गए हैं हम, किससे जंग लड़ रहे हैं हम, कौन सी जंग लड़ रहे हैं हम। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूँ। इस देश का एक राज्यसभा का सांसद ऑन रिकॉर्ड राहुल कमल के इंटरव्यू में आज तक पर कहता है कि हमारी तो स्ट्रेटेजी है कि हम मुसलमानों को शिया सुन्नी में लड़ाएंगे, देवबंदी बरेलवी में लड़ाएंगे, अहले हदीस में लड़ाएंगे, वहाबी में लड़ाएंगे और हुकूमत करेंगे। और आप उलझे हैं साहब, नहीं, हम 24 नंबर हैं, हम 26 नंबर हैं, हम लड़ेंगे आपस में, हम झगड़े करेंगे। मैं भी सुनाता हूँ, अगर मेरे दिल के दर्द तक पहुंच सकेगा तो शायद थोड़ी देर इंसान बन करके, ईमान वाला बन करके मेरी एक नज़्म सुन लीजिए। ये शायद मेरे दिल का बहुत बड़ा दर्द है, मैं आपकी अदालत में रख रहा हूँ। लो। नफरत वाले कुछ रंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने